अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की बड़ाई है। फजर से पहले इस अमल को ना छोड़ा करें। आपकी तवंगरी, आपका माल, आपकी हिफाजत, आपकी नस्लों की हिफाजत, आपके रिस्क की हिफाजत, आपके सेहत की हिफाजत, ये हैरत अंगेज तौर पे अल्लाह पाक गैबी निजाम बनाता है और सारा निजाम बेहतरीन चलता है। कुरान कहते हैं कि सुबह सांस लेती है, वह सुबह इज़ा तनफ्फुस। क्या माना है इसका? सांस जिंदगी है और सुबह के वक्त जो सांस होता है वो कहीं नहीं मिलता। हमारे कराची के एक दोस्त कहने लगे मेरे वालिद साहब को अचानक तकलीफ हुई, अस्पताल ले जाने के लिए मैं बाहर निकला तो एक टैक्सी मिली, मैंने उन्हें बिठाया। बात चली कि वो टैक्सी ड्राइवर नहीं है, कराची का बहुत बड़ा मालदार आदमी है। उसे दिल के डॉक्टरों ने बताया है कि अगर तूने अपना दिल बचाना है, तूने अपना दिल बचाना है, वह सुबह तनफ्फुस, सुबह की सांसें ले। सुबह नमाज फजर से पहले और नमाज फजर का दौरान, जैसे इस वक्त हमने नमाज पढ़ी है, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ी है ना, अव्वल वक्त, इस वक्त में जो सांसें हैं वो ले ले, तेरा दिल बच जाएगा, वरना तो ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहेगा। तो उसने कहा मैंने सोचा कि सुबह की सांसें लेने के लिए क्या करूं। मैंने अपनी सादा पुरानी सी गाड़ी निकाली और कराची की सड़कों पे फिरता हूं टैक्सी ड्राइवर बन के, जबकि मैं खुद कराची का बहुत बड़ा रईस हूँ, मालदार हूँ। वस्सुबह तनफ्फुस, यही आयत है, इज़ा तनफ्फुस। एक लफ्ज है, उस पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा। सांस है तो जिंदगी है, अगर ये सांस नहीं तो जिंदगी नहीं। क्या यह सच है? जिस्म खत्म हो जाता है जब सांसें निकल जाती। सुबह में रिस्क का सांस है, सुबह में सेहत का सांस है, सुबह में जवानी का सांस है, सुबह में रानाइयों का सांस है, सुबह में फिटनेस का सांस है और सुबह में बरकत का सांस है। हमारे यहाँ कुछ मेहमान गए वहां हवेली की तरफ, उस शहर में जाके रहे, मुझसे कहने लगे वहां दिन बहुत बड़ा है और दिन में बरकत है। मेरे भाई सब साथ बैठे खाना खा रहे थे, कहने लगे असल में लाहौर में दिन के 11-12 बजे उठते हैं, यहाँ फजर को उठते हैं, इसलिए दिन बड़ा है और फजर की बरकत से दिन में बरकत है। फजर वो वक्त है जब रिस्क तकसीम होता है। और तस्बीह खाने ने तो कमाल कर दिया, मेरे ऊपर भी आपके ऊपर भी, कि फजर की दुआएं पढ़ाई हैरत अंगेज, फजर से पहले दुआएं पढ़ी लाजवाब, फजर से पहले दुआएं पढ़ी, आयतल कुर्सी। एक साहब मुझसे कहने लगे, ये प्रोग्राम में उन्होंने एक बात बताई और वैसे भी कई लोगों ने बताया और मैंने आपको बारहा बताया, जो रिस्क की तवंगरी चाहता है, रिस्क माल चाहता है, जो रिस्क और माल चाहता है और माल भी बेबहा चाहता है और चाहता भी हलाल है, ये शर्त है, हलाल तय्यब ताहिर, और वह करीम शहनशाह इस बात पे कादिर है, दे तो हलाल दे। तो वो फजर से पहले आयतल कुर्सी पढ़े चंद बार, नमाज की तरफ जाते हुए, आपका तस्बीह खाना नमाज की तरफ जाना है, नमाज की तरफ जाते हुए चंद बार आयतल कुर्सी पढ़े। मुझे कहने लगे कि रब ने मेरे लिए बरकत, वुसअत, तवंगरी, दौलत, इज्जत, माल के हैरत अंगेज दरवाजे खोले और बहुत बाकमाल दरवाजे खोले। रब ने मेरे लिए बरकत और वुसअत के दरवाजे खोले हैं इस आयतल कुर्सी की वजह से। इसमें एक राज बताता हूं, गौर से समझिएगा। रात भी आप मुझे कह रहे थे कि हमें राज बताया करें, मैंने कहा जब सोते हो मुझे दुख होता है, फिर बात मुख्तसर करके चला जाता है। रात को आफात और बलाएं उतरती हैं, गौर से नुक्ता सुनिएगा, आयतल कुर्सी का राज सुनिएगा। कोई भी अमल कर रहे हैं बेकार नहीं कर रहे आप। अफासिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम, तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया। रात को रहमतें उतरती हैं, आफात उतरती हैं, आफात का कुछ हिस्सा फजर तक रहता है, रहमतों का हिस्सा फजर तक रहता है। अगर वो रहमतों का हिस्सा हम लेना चाहते हैं, आफात बलियात जो रिस्क को खा जाएं, जो सेहत को खा जाएं, जो तमंगरी को खा जाएं, जो राहत को खा जाएं, जो नस्लों को खोखला कर दें, जो घरों में चैन सुकून खत्म कर दें, जो हमारी जिंदगी में रोग भर दें, जो हमें अपने फन और सब्जेक्ट से दूर करके फकीर गरीब मंगता भिकारी कर दें, वो आफात वो बलियात, वो आफात वो बलियात। जब बंदा चंद बार आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह पाक जल्ल शानहू उससे हिफाजत फरमाते हैं और रहमतों का वो हिस्सा जो बच जाता है उसकी शान करीमी से इतना ज्यादा आता है
वो सारा हिस्सा इसे अता कर देता। इसलिए बंदे कहते हैं कि फजर से पहले हम आयतल कुर्सी जब पढ़ते हैं, मस्जिद की तरफ जाते हुए हम तवंगर हो जाते हैं, हम मालदार हो जाते हैं, हम सखी बन जाते हैं, हमारे लिए रिस्क वुसअत के दरवाजे खुल जाते हैं, बरकत और आफियत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए कहते हैं सुबह एक सांस लेती है, और सांस जिंदगी है, सांस के बगैर जिंदगी नहीं। वो सांस रिस्क है, सेहत का है, बरकत का है, रहमत का है, राहत का है, आफियत का है। और उसमें आप आयतल कुर्सी पढ़ लेते हैं, और आयतल कुर्सी पढ़ने से वो तूफान, वो बलाएं, वो आफात, वो बलियात, वो परेशानियां, वो मसाइल, वो मुश्किलात अल्लाह के नाम की बरकत से टल जाती हैं। एक हिसार, एक हिफाजत, एक कड़ा और एक ताकत का निजाम आपके इर्द गिर्द आ जाता है। ये आयतल कुर्सी का राज है। फिर अगली बात, आयतल कुर्सी इसमें आजम है। आयतल कुर्सी इसमें आजम है। जो भी इसमें आजम नमाज फजर सुन्नतों और फर्जों के दरमियान पढ़ा जाए, आयतल कुर्सी के अमल में ये बात शामिल है कि सुनते घर में पढ़ें, ये अमल में हिस्सा है। आप चूंकि तस्बीह खाने में हैं, आपके ये दोनों अमल कबूल हैं। सुन्नतें पढ़ के घर में और चलते हुए आप आयतल कुर्सी पढ़ें। सुन्नतों और फर्जों के दरमियान का जो अमल है, कबूलियत का अमल है। उसकी वजह है अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है, अमल के बाद दुआ कबूल होती है। अब दराजात हैं, अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ मकबूल होती है, अमल के बाद दुआ महबूब होती है। अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ मकबूल होती है, अमल के बाद दुआ महबूब होती है। आप आयतल कुर्सी जब पढ़ रहे हैं, हिफाजत का अनोखा निजाम है, और इसमें आजम की अनोखी तासीर है, और इसमें आजम का अनोखा ताकत का कमाल है। इसमें आजम की ताकत और कमाल की बरकत यह है कि आपकी जिंदगी में तरक्कियां, इज्जतें, शान और शौकतें, सारा दिन की हिफाजत, सारे दिन का रिस्क और सारे दिन की किफायत, हर आफत, हर बला, हर वबा, हर दुश्मन, हर वार और हर हासिद का हसद, हर नजर बद की नजर से अल्लाह पाक इस आयतल कुर्सी की बरकत से महफूज फरमा देता है। क्या निजाम है अनोखा, क्या निजाम है अनोखा। शेख तकीउद्दीन इब्न दकीक अल-ईद रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग थे। हमेशा चादर ओढ़ के मस्जिद में आते थे, जुमे की नमाज पे आते थे। आज तक उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा था। जब भी जुमे पे आते थे, बाकी नमाजों में नहीं आते थे, अपनी घर के करीब की मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ते थे। आखिरी वक्त में फरमाया, एक राज है, बता के जाना चाहता हूँ। वो राज ये है कि मैंने सुना था जो इमाम से पहल करेगा, जो इमाम से पहल करेगा रकू, सजदा, कयाम, किसी भी चीज में, उसका चेहरा गधे का बना दिया जाएगा कयामत के दिन। मैंने सोचा मैं पहल करके देखूं तो सही, क्योंकि अल्लाह के करीब था। करीब वालों को पकड़ ज्यादा होती है कि तुम तो राज और नियाज जानते थे, तुम भी ऐसा करते हो। अल्लाह ने दुनिया में मेरा चेहरा गधे का बना दिया, दुनिया में मेरा चेहरा गधे का बना दिया। सारी उम्र में मुंह ढांक के आता रहा, और मैं मरने लगा हूं, लोगों से कह रहा हूं ख्याल करना इमाम से पहल ना करना। बज़ाहिर कोई नजर कुछ नहीं आता, इमाम से पहले आ जाए बाद में आ जाए, नजर कुछ नहीं आता, पर असर होता है। इसी तरह फजर से पहले आयतल कुर्सी पढ़ने से नजर कुछ नहीं आता, रब्बे काबा की कसम असर होता है, तासीर मिलती है, कमाल मिलता है, रिज़्क छिनता भी है, मिलता भी है, रहमत छिनती भी है, मिलती भी है, आफियत छिनती भी है, मिलती भी है, बीमारियां आती भी हैं, जाती भी हैं, और तमंगरियां, रिज़्क, आफियतों के दरवाजे खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं फजर से पहले। इसलिए हमारे बाद बुजुर्गों को तजर्बात में ये बात सामने आई है, वाक़यात और मुशाहिदात में ये बात सामने आई है कि फजर से पहले बहुत से मामूलात बताते हैं। कभी बताते हैं कि 40 बार सूरत फातिहा मीम के वस्ल के साथ मिला के पढ़ा जाए, कभी कुछ और अमल बताए जाते हैं। फजर के बाद आयतल कुर्सी का हर लफ्ज इसमें आज़म है। आयतल कुर्सी का हर लफ्ज अल्लाह की शान, अजमत और किबरियाई है। आयतल कुर्सी का हर लफ्ज अल्लाह की ताकत और कुव्वत है, अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की बड़ाई है। फजर से पहले इस अमल को ना छोड़ा करें।
آپ کی تونگری، آپ کا مال، آپ کی حفاظت، آپ کی نسلوں کی حفاظت، آپ کے رزق کی حفاظت، آپ کے صحت کی حفاظت، یہ حیرت انگیز طور پہ اللہ پاک غیبی نظام بناتا ہے اور سارا نظام بہترین چلتا ہے، کیونکہ فجر کے وقت صبح سانس لیتی. پھر آپ نے فجر کے بعد ایک عمل کیا ہے، بسم اللہ علی دینی والا، سبحان اللہ و بحمدہ اور اللہم اجرنا. یہ عمل جو کیے ہیں یہ فجر کے بعد ایسے وقت میں کیے ہیں جہاں اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیں اس وقت گاڑی سڑکیں صاف ہوں گی یا مصروف ہوں گی؟ ہاں، کیوں؟ اکثر نہیں ہوتے. اس طرح اللہ کا نظام ہے، اس طرح اوپر نیچے کا راستے بھی صاف ہوں گے. ہاں، رش نہیں ہوگا. اللہ رش سے پاک ہے. سارا جہان مانگے، سارا جہان لے، سارا جہان پل میں مانگے، میرا رب رش سے پاک ہے. اس رش نہیں ہوتا، اس وقت رش نہیں ہوتا اور رش کا وقت نہیں ہے اور اللہ کی قبولیت کا عین وقت ہے. پھر اگر فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے تو سورۃ یاسین اتنی سفارش اور اتنی توقع اللہ کی بارگاہ میں تعریف اور اتنی حیرت انگیز چیز ہے کہ جو مانگو مل جاتا. اچھا، یہ تو اس بندے کا ہے جو اکیلا مانگتا ہے، یہ اس بندے کا ہے جو اکیلا مانگتا ہے. اور جو اتنا بڑا مجمع سورۃ یاسین پڑھے اور پھر اللہ سے فریادیں مانگے کرے اور اللہ کے سامنے اپنا درد، اپنا غم، جیسے ابھی ہم دعا کریں گے، اللہ سے مانگے، میرا اللہ اپنی رحمت خاصہ سے عطا فرماتے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس بیمار آتے تھے اور بیمار آ کے رہتے تھے. شرط یہ تھی کہ فجر سے پہلے سارے جمع ہو جائیں، فجر سے پہلے سارے بیمار جمع ہو جائیں. اور یہ چیز میں نے خوارزم میں ایک شہر ہے نوراتا، وہاں لوگ نوراتیں آ کے گزارتے ہیں. نوراتا شہر کے ساتھ ایک بابا جی ہیں، کیچر ماس بابا، وہاں کی زبان میں کوئی نام ہوگا. میں وہاں گیا، لوگ ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ان کو کھانا مل رہا ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں. ایک اللہ والے سے ان کے پاس بیمار آتے تھے، 9 راتیں گزارتے تھے. کوئی 9 راتیں گزارتے تھے، کوئی 19 راتیں گزارتے تھے، کوئی 29 راتیں گزارتے تھے. 9 راتیں، 19 راتیں، کیس بیمار زیادہ ہوتا تھا، 29 راتیں گزارتے تھے. اچھا، وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی شرط ایک تھی، اور وہاں بھی میں نے یہ دیکھا وہاں بھی یہی شرط تھی. کیا؟ وہ شرط یہ تھی، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جانا ہے حضرت کے پاس. حضرت نے معمولات کروانے ایسے، آیت الکرسی، فاتحہ پڑھوانی ہے، ذکر کروانا ہے، تسبیحات کرانی ہے، پھر فجر پڑھنی ہے. پھر فجر پڑھنے کے بعد سب کو سورۃ یاسین پڑھانی ہے اور دعائیں پڑھانی ہے. پھر ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا ان میں ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا جو صاحب دعا تھا. پھر وہ دعا کراتا تھا اور سارے آمین کہتے تھے لمبی دعا کراتا تھا اور گڑ گڑا کے دعا کراتا تھا اور فرماتے تھے یہ ذکر ہے، جاؤ سارا دن پڑھو اور پھر دوسری رات صبح ہمارے پاس پھر ایسے آنا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پاس کوئی مریض لا علاج لے جائیں، صحت یاب ہو جاتا ہے. ان کے بارے میں مشہور تھا کوئی جادو کا جکڑا ہوا لے جائے، اس کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں. ان کے بارے میں مشہور تھا کوئی نظر بد اور حسد کا مارا ہوا لے جائیں، جس کو معالج ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، اب اس کا علاج صرف موت ہے، وہ صحت یاب ہو کے آتا تھا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی لولا لنگڑا اندھا کانا اپاہج لے جائیں، ٹھیک ہو جاتا تھا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی مرضوں، قرضوں، بیماریوں، مشکلوں اور معذوریوں اور مجبوریوں کا ایسا مارا ہوا کہ زبان سے نہیں نکال سکتا، اندر روگ اس کو کھائے جا رہا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اس کی بنیادی وجہ وہ صبح کو جو سانس ہے نا، جو صبح سانس لیتی ہے اور پھر سانس نکالتی ہے، اور جو سانس نکالتی ہے وہ صبح بیٹھنے والے وہ سانس اپنے اندر لے لیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ مچھلی لایا، ٹکڑے ٹکڑے مچھلی، کہا آگ پہ بھونتا ہوں، آگ نہیں لگتی. اللہ نے مچھلی کو بولنے کی توفیق دی. مچھلی بولی یہ تو مجھے دنیا کی آگ میں جلاتا ہے، دنیا کی آگ میں جلاتا ہے، مجھے تو جہنم کی آگ پہ نہیں جلا سکتی. نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، مجھ پہ تو جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرے گی. میں کیوں؟
कहा एक बंदा दरूद पाक पढ़ते 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 दरिया नदी के किनारे आया, उसने वुजू किया और वो कुल्ली जो वुजू वाला पानी था, मुंह वाला पानी था, कुल्ली के जरिए जब पानी में फेंका, मछली कहने लगी मुझे उस वक्त प्यास लगी थी, मैंने वो पानी पी लिया, अब दरूद वाला पानी मेरे अंदर है, ये मुझे आग में जलाता है, मुझे तो जहन्नम की आग नहीं जलाई। यही कुछ जब सुबह सांस लेती है और सांस निकालती है, आप जैसे सहरखेज, आप जैसे सुबह उठने वाले, सुबह पाने वाले उस सांसों में से हिस्सा लेते हैं और वो बरकत का सांस, रहमत का सांस, दराजी उम्र का सांस, सेहत और फिटनेस का सांस जब आपके अंदर जाता है, रिस्क, तवंगरी, बरकत, वुसअत, इज्जत के दरवाजे खोल देते। तस्बीह खाने से लेने क्या आए हैं? नादान होगा जो कहेगा कि तस्बीह खाने में तो गया क्यों था, क्या मिला तुझे? उसे कहा आ मिलता है क्या मदीने में, एक बार आके देख। एक बार आके करते हैं माला माल, दामन फैला के देख, आ तो सही, यहाँ के निजाम को समझ तो सही। दूर बैठा बातें कर रहा है और कहते क्या पाया तेरे पीर ने, क्या दिया? ये नूर, ये रहमतें, ये बरकतें कहाँ मिलती, कैसे मिलती, और आपको पता भी नहीं चल रहा। आपके घर की कितनी आने वाली आफतें, बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां ऐसे टलती हैं आप सोच नहीं सकते। भेरा, भेरा सरगोदा के साथ एक शहर है भेरा। मैं भेरा में था 88 में, 1988 में अगस्त था। वहां एक दुर्वेश की एक बात मैंने आंखों से देखी और सुनी। और अल्लाह वालों के हल्के में बैठते थे, अमाल करते थे, सुबह वाले यही अमाल। छाल आई, सैलाब आया और अचानक साथ दरिया है चनाब। अचानक जो दरिया चनाब है ना, जेहलम दरिया है, बड़ा दरिया है, वो जो दरिया का तूफान आया, अब सुनने की बात है, लोग उसे कहते थे, उसका नाम था अल्लाह दिया। अल्लाह दिया मुझे याद है, छोटे से कद का बंदा था, इश्क था उसको, इसी तरह जैसे आपको इश्क है तस्बीह खाने से, इश्क था। अल्लाह दिया को कहने लगा, लोग एतराज करते, अल्लाह दिया क्या करता है, क्या मिलता है, तेरे घर की मस्जिद में नहीं है तुझे, ये रोजे तू घर नहीं रख सकता, वहां को तुझे खास सोने के लुक में हीरे की निवाले मिलते हैं। अल्लाह दिया चुप होता था, अल्लाह दिया चुप होता था। अल्लाह दिया गया हुआ था एक अल्लाह वाले के यहाँ रमजान में, रमजान की बात है, तूफान आया, बहुत सख्त तूफान आया, बारिश और फिर दरिया का तूफान आया। जो भी आया ना, मकान चीज बर्बाद हो गई। अल्लाह दिया का भूसा पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा ढेर, और अल्लाह दिया ने भूसा रखा हुआ था, ये भूसा मैं बेचूंगा, ऊपर लेप के भूसा रखा हुआ। तूफान ने भूसे को उठाया, नीचे से भूसा हुआ तैरता हुआ गया, ऊंची जगह भूसा रख के तूफान चला गया। भूसे का ना ढेर, मैंने खुद देखा वो भूसे का ढेर मीलों दूर पड़ा हुआ था। तूफान उसको उठाए ले गया, जहां ऊंची महफूज जगह थी, भूसे का ढेर वहीं रख, और तूफान पानी का चला गया। सबके मकान, हर चीज बर्बाद हो गए। सांप बहुत निकले थे उस वक्त, कई लोगों को सांपों ने काटा था। मेरे सामने भूसे का ढेर था, तूफान ने उठाया रखा। अब सारे भागे, हर चीज अपना असबाब खत्म। अल्लाह दिया कहने लगा, तेरा भूसा होने का गया, जा पीर से ले आ। मेरी वजह से नहीं, इन अमाल नबवी की वजह से, इन मसनून अमाल की वजह से। हाँ, बंदे के पास यकीन अल्लाह दिया जैसा हो, अल्लाह दिए जैसा यकीन। सारी जहान कहता है अल्लाह दिया क्या करता है, तेरा वक्त ज़ाया करता है, तो ऐसे करता है, एतराजात ही एतराजात। अल्लाह दिया सर झुका, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने अज़्म का सच्चा। बोलो, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने अज़्म का सच्चा। फिर कहें, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा और अपने आज़्म का। ये अल्लाह दिया था। अब अल्लाह दिया ने कहा भूसा होने का रुल गया। 2 दिन के बाद पता चला, एक बंदा कहने लगा, अल्लाह दिया तेरा भूसा तो फलां जगह पड़ा है और लेपा भी उसी तरह है, और जो तेरे भूसे के ऊपर लिपाई थी उसमें दरारें भी नहीं पड़ी। सारा भूसा पानी ने नीचे से यूं उठा आराम एहतियात से रख के अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये जो आप सारा दिन बैठ के अमाल करते हैं और शौक से करते हैं और जज्बे से करते हैं और कदम कदम पे नेकी के दस्तरखान लगते हैं
آپ عزت عظمت حرمت سے ان کو سینے سے لگاتے ہیں، میرا اللہ غیب سے مدد کے دروازے کھولتا ہے اور غیب سے عافیت کے دروازے کھولتا ہے اور آپ کے گھروں کی مال جان کی حفاظت کرتا ہے، رحمت برکت کی حفاظت کرتا ہے، عطا اور شفقت کا نظام بناتا ہے۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ آپ سارا دن میں کمائی کیا کر رہے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے بولوں کو آپ عظمت سے لیتے ہیں، ڈھیلا ڈھالا نہیں لیتے۔ کوئی ٹیک لگا رہا ہے، کوئی سو رہا ہے اور عمل چل رہا ہے، میرا اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، تسبیح خانے میں جیسے وقت گزار کے آیا تھا گھر میں حالات ویسے پائے گا۔ کئی لوگوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی تسبیح خانے میں ہم نے وقت جیسے گزارا تھا وہاں حالات ویسے دیکھے، لوگوں کی مزید تانے سننے پڑے، احساس ہوا کہ ہم نے اللہ کو جیسے دیا تھا اللہ نے ویسے لوٹا کے دیا۔ آخری ایک بات یاد آئی، مضامین کھل رہے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں حافظ انور صاحب، ان کے والد صاحب تھے، بڑی لمبی عمر تھی ان کی، 70 ہزار کلمے کا نصاب مجھے بھی ہدیے کئی دیے، پڑھتے تھے، بہت پڑھتے تھے کلمہ، اور 70 ہزار کا نصاب اپنے پاس سنبھال کے رکھتے تھے، 70 ہزار کا نصاب اپنے پاس سنبھال کے رکھتے تھے۔ کہنے لگے میرا ایک جاننے والا تھا، اس کے بیٹے کو کوئی اللہ والے لے گئے، اللہ والے محفل کے لیے، باپ چور تھا، باپ چور، آپ جیسے گھر سے نکلے اور آپ نے دعائیں مانگی گھر کے لیے، اسباب کے لیے، اپنے گھر کے نظام کے لیے، گھر سے دعائیں مانگی، اعمال کیے، اور آپ دعا نہ بھی کریں یہ اعمال آپ کے گھر نسلوں کو۔ کہنے لگے ہمارے گھر کے قریب سے گزرا کوئی مشکی تھا کالا، اس کو کھا گیا، تھا سمجھدار کے زہر نے کر گیا، شور کیا، او لوگو رات کا وقت اور کسی کی بھینس چوری کر کے لے جا رہا تھا، بھینس کا رسہ بھی ہاتھ میں تھا۔ اب ذرا میں راز بتا رہا ہوں آپ کے قیام کا، جاگ کے خواتین بھی آپ بھی سن لیجئے گا، میں راز بتا رہا ہوں آپ کے قیام کا۔ یہ مجھے چاچے قادر بخش نے خود بتایا، اس وقت بڑی لمبی عمر تھی ان کی، میں نے ان سے کئی کلمے کے نصاب ہدیہ لیے، مجھے کہنے لگے رجدہ ہیں، رجدہ بھی ہیں، جب بھی آتا ہے کلمے کا نصاب دو۔ کہنے لگے شور کیا، شور کر کے کہنے لگے لوگو جلدی آؤ میں فلاں چور ہوں۔ لوگ آئے تو بھینس کا یہ میں نے فلاں بندے کی بھینس چوری کی ہے، آپ مجھے جانتے میں فلاں چور ہوں، مجھے مشکی سانپ نے کاٹا ہے، زہر اثر کر گیا، میں نے بچنا نہیں ہے، یہ میری وصیتیں ہیں، فلاں کی چوری کی اس کو لوٹانا ہے، فلاں کو دکھ دیا، وصیتیں سنتے رہو، سارے سنو، ایک ایک چیز کی وصیت کی، وصیت کرتے 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 کہنے لگتا ہے میرے بیٹے کی دعا مجھے لگی ہے، میرے کلمے کے گواہ رہو، چلا گیا۔ پہلے توبہ کی، ساری عمر چوریاں کرتے کرتے، دھوکہ دیتے 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 دیتے، آپ جیسا کوئی بیٹا اللہ کی محبتوں اللہ کی راہوں میں چلا تھا اور وہاں جا کے مانگتا تھا، اس کی دعاؤں کا اثر ہے، باپ کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، موت سے پہلے توبہ کی اور کلمے والی موت نصیب ہو گئی۔